इसको क्या था मेल का होना एक होता था इसके बाद आपका आ गया था नेचुरल इसको किसने दिया था कंप्लीमेंट में मिल जाता दिया था इसलिए उन्होंने फाइलोजेनेटिक को छोड़ करके सब कुछ ले लिया था आप लोगों को पता है ठीक है इसमें एनाटॉमी था इंफ्रास्ट्रक्चर था और सब मार्फोलॉजी इसमें सब कुछ केवल फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी नहीं ठीक है फिर फाइलोजेनेटिक अलग से आ गया क्लासिफिकेशन इसमें क्या एवोल्यूशनरी बेस इसको किसने किया था अचेंसन ने किया था ठीक है अचेंसन एंड सप्तासन ये सर कहाँ चला गया इसका आप लोग एक चीज और देखिए अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है लेरी के बारे में बताया था आप लोगों को देखिए बेटा एनसीईआरटी पढ़ के आया करिए सब लोग ठीक है जब तक आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा एलगी क्या होता है इसका हैबिटेट क्या हैबिटेट क्या है aquatic और टेरेस्ट्रियल या अनटेरेस्ट्रियल ठीक है क्लोरोफिल होता है ठीक है यानी क्लोरोफिल पाई जाती है और क्या होता है फोटो ऑटोट्रांस होता है और क्या होता है क्या इसमें एम्ब्रियो पाई जाती है एम्ब्रियो नॉट डबलर नॉट डबलर और इसमें क्या क्रिप्टोगैमस कह सकते हो क्रिप्टोगैमस यानी बॉडी पार्ट्स नॉट डिफरेंट ठीक है कई बॉडी पार्ट अलग अलग नहीं दिखते हैं और क्या कह सकते हैं ये ट्रैकस होते हैं ट्रैकेट्स ठीक है ये ट्रैकेट मतलब क्या हो गया इनके पास वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं ठीक है वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट यानी ये ट्रैकेट्स ठीक है यानी वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं जैसे जाइलेमॉइड फ्लोएम एक
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और एक इसका फूड का और मिनरल्स। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए। थायराइड बॉडी, थायराइड बॉडी चलिए हो गया। होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कौन कौन सा है? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस मतलब क्या होते हैं? ले है फ्लैजिलार, इसके पास कुछ उसके पास पाए जाते हैं और उसके पास नहीं पाए जाते हैं। फिलामेंटस में कौन कौन आते हैं? स्पाइरोगाइडा और यूनिसेलुलर और क्लेमाइडोमोनास तीनों आएंगे। देखो स्पाइरोगाइडा और यूनिसेलुलर। स्पाइरो गाइडा और यूनिसेलुलर। और कौन? कॉलोनियल कौन होता है? बार-बार। हाँ, अभी बता दूंगा ना, प्रोडक्शन बेसिस पे बताऊंगा। अभी तो हम लोग एलईडी चल रहे हैं फीचर्स। अब देखिए, अब एलईडी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी के बेसिस पे देखिए आप, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी के बेसिस पे देखेंगे तो जो उसका होते हैं CO2 का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। मोस्टली एलईडी क्या है? CO2 के फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं फूड के। इसमें एलईडी क्या है? क्लोरोफिलस है ना। तो ये फूड क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। और 70 स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या है? ग्रुप में आती हैं। कौन कौन सा? प्रोफाइला, लेपिडाइला और सार्गैसम, ठीक है। ये सब किसमें आती हैं? एलईडी में है। कुछ एलईडी ऐसी हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। किसकी कैपेसिटी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। देखो यहाँ लिखी हुई, इसमें देखो आपको, इसमें आइए एक बार देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोराइड्स यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी एलईडी होती है? अगर और कैराटीन, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो, इनके पास पानी को पकड़ने की क्षमता यानी देर तक उसको रखने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब रिप्रोडक्शन बेसिस पे देखिए, उसमें तो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है और एसेक्सुअल होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन
और एसेक्सुअल किसमें होता है? जो स्पोर्ट्स क्लेमाइडोमोनास, जो स्पोर्ट्स देखो आपको ZOOSPORTS, जो स्पोर्ट्स क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है, ऐसे होता है ये लोकोमोटरी आर्टरी, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो स्पोर्ट्स में। और जब आप सेक्सुअल देखोगे, ठीक है, सेक्सुअल में क्या होते हैं, ये 3 टाइप से आकर करते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कौन कौन से? आइसोगैमस या आइसोगैमी कहते हैं उसको, ठीक है, आइसोगैमी कह सकते हैं आप। फिर एनाइसो कहते हैं, एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमी कहते हैं। और तीसरा क्या है? ओगैमस या ओगैमी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोमीन्स क्या होता है? सेम या समान या इक्वल, ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया था एक बार फिर से। आइसोगैमस यानी सेम साइज, ठीक है, यानी समान हो साइज। कैसे? एक गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। सर किसी भी के मेल और फीमेल क्या हो, एक समान हो तो आइसो में हो जाएंगे बेटा। अगर अब जैसे यूरोफिक्स का है ना, तो उसका क्या है, और क्लेमाइडोमोनास का है, दोनों फ्लैशलेटेड आइसोगैमस हैं। ध्यान सुनिएगा, यानी दोनों के जो फ्लैजला है, जो वो क्या है, एक समान है, ठीक है, क्या है, एक समान है। आप इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है द गैमिट्स कैन बी फ्लैशलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, जैसे यूरोफिक्स, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास भी होता है। अब जब आप यानी इसके दोनों के गैमेट क्या है, एक दूसरे के समान हैं और यानी सेम साइज में हैं, फ्लैशलेटेड हैं और फ्लैशलेटेड हैं यानी मोटाइल हैं। मोटाइल मतलब क्या? मोटाइल मतलब जो मूव कर सके, जो चल सके। मोटाइल मतलब मूवेबल, क्या होगा? मूवेबल, ठीक है, यानी जो मूव करता हो। और नॉट मोटाइल यानी नॉट मूवेबल, जो मूव ना कर सके, यानी नॉट रेगुलेटेड। तो आपके मोटाइल में कौन कौन से फ्लैशलेटेड मोटाइल में कौन कौन से आ जाएंगे? यूरोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, कई बार इसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे की होते हैं जो नॉन फ्लैशलेटेड हैं, यानी उनके पास फ्लैजला नहीं है। आपको एक बार मैंने बताया था कि जैसे लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, फ्लैजला और सीलिया दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन। फ्लैजला इज द लार्ज प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी लार्ज होता है तो लोकोमोशन के लिए। जैसे ही आप देखोगे कठमोस्टोमाना है ना, उसमें फ्लैजलेटेड होता है, तो या रेडिस में देखोगे ना, तो लार्ज यानी वो रैंडमली मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, लार्ज होता है। ऐसे जैसे ऐसे है, ऐसे अभी फ्लैजला है तो
इसी से ये एंटी क्लॉक मतलब रैंडमली भी मूव कर सकता है बैकवर्ड। कभी कभी आपने स्नैक को देखा होगा, जब उसको कुछ लोग मारते हैं तो क्या करता है, आगे से पीछे से रैंडमली मूव कर जाता है ना। किसी आदमी से तो देखा कि चलते चलते रैंडमली मूव कर जाते हैं। जैसे अगर आप ही खुद को देखोगे, आप चल रहे हो, अचानक कोई भी जानवर आ गया जो टॉक्सिक है, कोई भी है, या अगर आप डर गए हो या आपका सर्कुलेशन बढ़ा तो आप पीछे की तरफ, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है आप लोगों ने, जैसे अगर एक कैंडल जल रही है तो आप अपने हाथ को लगाते हो, जैसे आपको बर्न फील होने लगता है तो रिफ्लेक्स आसानी से चिप करते जाता है। तो कैसे होगा, आपका जो न्यूरॉन है, नर्व्स है, वो आपके ब्रेन में मैसेज देता है। तो यहाँ इसका वर्क कब करते हैं, सब प्रे फॉर प्रेडेटर्स, यानी अपने शिकार से बचने की, उनका शिकार करते हैं ना, उससे बचने के लिए नहीं हो सकता। फिर अब आपका नाम स्पाइरो है, आप देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है बेटा, यहाँ देखिए इसमें स्पाइरो आएगा, ठीक है। ये भी क्या है आपका नॉन फ्लैजेलेटेड है स्पाइरो आएगा, ठीक है। स्पाइरो आएगा क्या है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, ऐसे होता है। अगर की है तो आप जानते ही हैं कि इसके लिए ठीक है। अब देखिए आपको आइसोवैगस का पता चल गया। फिर आइसोवैगस का मतलब क्या हुआ, यानी जिसमें सिमिलर ना हो, ठीक है, यानी कोई लार्ज हो कोई स्मॉल हो, उसमें सिमिलरिटी ना हो, तो उसका भी क्या क्या है आपका यूरोडिना और क्लेमाइडोमोनास हो नहीं, क्लेमाइडोमोनास और यूरोडिना, इसमें क्या हुआ है, यूरोडिना और क्लेमाइडोमोनास। यूरोडिना मोनास, ये दोनों किसके हैं, आइसोवैगस के हैं, ठीक है। यानी गैमेट्स आर डिफर या डिफरेंशिएट, यानी जैसे डिफरेंशिएट हुए। उसके बाद आइसोवैगस में क्या होता है, ओवैगस क्या है, जिसके गैमेट क्या हो, एक क्या हो, मोटाइल हो, एक नॉन मोटाइल हो। जो मोटाइल हो बेटा साइज में स्मॉल हो, जो नॉन मोटाइल हो साइज में लार्ज हो। जो मोटाइल होता है वो फीमेल गैमेट के पास जाता है, फीमेल गैमेट पहले से जो तत्वों से बड़ी है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों में देखते हैं, हम लोग भी एग्जाम्पल से, हम लोगों का जो स्पर्म होता है और क्या होता है, मोटाइल होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो ओवम होती है, एग जिसको बोलते हैं, वो नॉन मोटाइल होती है। अच्छा मतलब कितने एग बनते हैं इसमें, एक फीमेल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें सब बनते बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक महीने में होता है। मैं पूछ रहा हूँ एक बार में कितने एग बनते हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे, आप आपसे बता पूछ नहीं पा रहे। फिर से मेरी बात, मैंने कहा फीमेल में कितने
जब डेथ बर्थ होती है तभी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बट वो प्यूबर्टी आने के बाद से पर मंथ एक रिलीज होता है। बर्थ होती है क्या बन जाती है? गलत बोल रहे हैं और क्या? आप सही बताइए। सुनिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई फीमेल है तो उसमें एग की तरह बनता है, क्या ओवरी होती है? दो ओवरी होती है। दो ओवरी में किसी एक में एग बनता है, एक में एग बनेगा। जब ऐसे देखेंगे पॉइंट ट्यूब से सर्किट कैप्चर करता वो एग्जाम में होती है। चल रहा प्लांट चैप्टर बस बता रहा हूँ कि हम लोगों में भी ओवोगैमस होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर 4 लोगों को नुकसान हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन जो चैप्टर रहता है वहाँ से भटक जाएगा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन में है ही नहीं। एक एग बनती है बेटा, और स्पर्म कई सारे होते हैं, ठीक है? एक एग बनती है, स्पर्म कई सारे होते हैं, और एक ही जाकर के ऐसे इसमें 2 लेयर्स होती है। लेयर होती है इसकी लंबी खान, एक में पर्टिसिन, एक में एंटीपर्टिसिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जाके उसके जनक कोशिका को ब्रेक करके उसमें तमाम प्रोसेस एक ही बनती है, उसको समझो। ओवोगैमस की जितनी भी फीमेल है उसमें एक ही एग बनेगा, और मेल के गैमेट नंबर जो होगी मोर होती है, यानी ज्यादा होता है, और फीमेल का क्या होता है? एक ही होता है। अभी आप जब एलर्जी में पढ़ोगे और बायोफाइटा में तब आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है? ओवोगैमस में यानी मेल क्या होगा? मेल मोटाइल होगा, ठीक है? क्या होगा? मोटाइल होगा, यानी मूवेबल होगा, एक स्मॉल होगा साइज में, किससे? देन फीमेल से, ठीक है? और फीमेल क्या होगी? लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, ठीक है? फीमेल एक तरह पड़ी रहेगी और वो मोटाइल नहीं होगी, ठीक है? मूवेबल नहीं होगी, मेल जाके उसके पास। और इसमें क्या होता है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके पास का क्या है? वल्वा एंड ट्यूबस। फिर देखिए, अब क्लासेस देख लीजिए इसके एलर्जी के क्लासेस। एलर्जी को कितने क्लास में बांटा गया है? 3 क्लास में। कौन कौन सा? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरो, थियो, रोडो किसके बेसिस पे बांटा गया बेटा? टिगमेंट के बेसिस पे, ठीक है? किसके बेसिस पे? On the basis of absence or presence of pigment, it is divided into 3 classes. देखिए, क्लोरो यानी इसमें कौन सा पिगमेंट होता था? क्लोरोफिल वाला पिगमेंट पाया जाता था, ठीक है? उसके बाद में क्या है? थियोफाइसी। इसमें इसको क्लोरोफाइसी को इसका आधा नेम क्या है? ग्रीन एलगी, ठीक है? और इसको क्या कहते हैं? ब्राउन एलगी। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ज़ैंथोनिन। और रोडोफाइसी यानी रेड एलगी। रेड एलगी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, ओवोगैमस से यानी ओवोगैमस से बेटा, इसमें क्या होता है? इसके मेल और फीमेल दोनों नाम बताइए, इसको कहीं भी समझ लीजिए। फिर अगर आपने पूछ लिया कि ऐसी कौन सी एलगी है या ऐसा कौन से क्लास का है कि
इसमें प्रोफाइल भी सी रखा गया, ठीक है। ऐसा कौन सा एल्गी है जिसका मेल और फीमेल दोनों नाम बताएंगे, ठीक है। तो आपका रेड एल्गी, और इसमें रेड एल्गी में फाइकोइलेक्ट्रिन, ठीक है, क्या होगा। और इसमें फाइकोइलेक्ट्रिन में इसमें फाइकोबिलियंस कहते हैं इसको, इसका आदम में क्या है, फाइकोबिलियंस क्यों कहते हैं। फाइको मतलब होता है, फाइकोबिलियंस में कई टाइप के होते हैं, जैसे फाइकोइलेक्ट्रॉन हो गया, फाइकोस्ट्रिन हो गया, ठीक है, फाइको हेलो हो गया। एक में ब्लू हो जाएगा, एक में लाइट ब्लू हो जाएगा, क्या पिगमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पिगमेंट हो जाएंगे। देखिए क्लोरोफाइसिन, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी क्या इसमें किस टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस कॉलोनियल, किसी भी टाइप का हो सकता है। ये यूजुअली ग्रास ग्रीन द डोमिनेंट ऑफ पिगमेंट, क्लोरोफिल ए भी होता है इसमें, ठीक है। और आपका प्योफाइसिन क्या होता है, एसी होता है, ठीक है। और आपका रोडोफाइसिन क्या होता है, एडी होता है, ठीक है। आप जब तक डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे पता नहीं आपको, देखिए। और इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकते हैं, डिस्कार्ड हो सकते हैं, प्लेट शेप में हो सकते हैं, ठीक है। एलिप्टिक प्लेट हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, अनवाइकल शेप हो सकते हैं, ठीक है। और किसी भी शेप के हो सकते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट। और इसमें देखिए मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन है वन आर मोर स्टोरेज बॉडीज कार्ड, क्या कहते हैं, पेरेनॉइड्स कहते हैं। लोकेटेड कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन डिसाइड्स स्टार्च, इसका स्टोरेज देखिए, फूड इसका किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, स्टार्च के फॉर्म में। इसमें क्लोरोफाइसिन और प्योफाइसिन इसमें मैनिटोल और लैमिनेरियल फॉर्म में, ठीक है, लैमिनेरियल फॉर्म में। और आपका रोडोफाइसिन किस फॉर्म में होता है, क्लोरिडीन और स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर देखिए सेलवाल इसका किसका बना होता है, क्लोरोफाइसिन का सेलुलोज का बना होता है, और इसमें सेलुलोज और एल्जिन होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। इसमें रोडोफाइसिन में, ठीक है। और हाइड्रेट आपको पता है, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर में, ठीक है। और जो आपका प्योफाइसिन है बेटा, ये वार्म वाटर में भी पाया जाते हैं, इसमें देखना चेकिंग नहीं होगा। दे आर फाउंड इन मोस्टली वार्म वाटर, मोस्टली यानी ज्यादातर वार्म वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। एक बार फिर से इसको अलग अलग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल जूस उससे यानी जूस कोरेंजिया होगा, जूस कोरेंजिया एसेक्सुअल स्काई। और सेक्सुअल क्या होता है इसमें बेटा, सेक्सुअल इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफाइसिन में रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल होते हैं, मे बी आइसोगाइनस, एंजियोगाइनस, ओवोगाइनस, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवाक्स और कारा के बारे में भी कभी पूछता, कारा सब आपका है और ग्रीन एल्गी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में देखिएगा, जो क्लेमाइडोमोनास होती है वो बेटा सब में रखा गया है, एग्जाम्पल तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। अगर कहीं आ गया कि ऐसी कौन सी एल्गी है, एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास 23 स्पीशीज, ठीक है। 23 स्पीशीज यानी एक ही जीनस के कई स्पीशीज, यानी एक ही जीनस के कई अलग अलग स्पीशीज होते हैं ना। जैसे आपने देखा था, मैंने कहा अगर कि जितने भी पैंथेरा हैं वो सब में वैरायटी, ठीक है। अब वहाँ क्लेमाइडोमोनास आपका किस किस में है, क्लोरोफाइसिन भी है, प्योफाइसिन भी है और रोडो में भी रखा गया है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत यूनिक है। फिर देखिए प्योफाइसिन में क्या है, मेंबर ऑफ प्योफाइसिन आर ब्राउन एल्गी, ठीक है, यानी इसमें ब्राउन एल्गी है। और
ब्राउनिंग है। और इसका जो पिगमेंट है क्या है, ज़ैंथोफिल है। क्या है, ज़ैंथोफिल है। पिगमेंट की बेसिस पे इसको काटा गया था। इसके बेसिस पे एक में पाया जाता है कौन सा, क्लोरोफिल, एक में ज़ैंथोफिल, एक में फाइटोएस्ट्रिन। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन आ गया वहां जान लीजिएगा रेड। जैसे आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, यानी जहां इलेक्ट्रॉन सब पाया वहां जान लीजिएगा वो रेड है। ठीक है, कहीं भी आ गया गाजर में पाया जाता है ना, तो भी तो रेड होता है, इसलिए वहां कैरोटीनॉइड्स उसी में आता है। क्या होगा फिर देखिए, देयर इज फ्रॉम द ब्रांच फिलामेंटस फ्रॉम प्रोटोकार्पस, तो फ्यूजली ब्रांच फ्रॉम द रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगा, चेपिया कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, एक प्रोफेरस सबसे ज्यादा लगभग पूरे 200 मीटर तक ग्रो कर जाता है, इसको जंतिया पेलगी कहते हैं। ठीक है, जंतिया कहते हैं एलगी का, एलगी जंतिया एलगी कहते हैं। एक क्या होता है, हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी 100 से लेकर 200 मीटर तक की ग्रो करता है। ठीक है, हाँ, देखिए क्लोरोफिल एक सी पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, दे वेरी इन कलर ओलिव ग्रीन टू वेरियस सेट्स ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट रिप्रेजेंटिंग 20% इंडियन फूड स्टोरेज सिस्टम में होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के भी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड मैग्नीशियम प्रोडक्ट आए हैं, आपको समझिए। ठीक है, वेजिटेटिव सेल हैव दिस सेलुलोसिस वॉल यूजली कवर्ड आउटसाइड सिलिकेनियस कोटिंग, जिसको क्या कहते हैं, एलेसिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एलेसिन कहते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन पकड़ना ना, वही तो पकड़ना ना, सिर्फ पकड़ने से होल मास बना है। ऐसे देखोगे आप, कभी कभी ऐसे पानी क्या करेगा ना, ऐसे वाटर के करंट से ऐसे स्टार से पकड़े रहेंगे और ऐसे ठीक है, ये होल मास ऐसा है, ऐसे अरे उसमें जब आप देखते हैं ऐसे चलता है, देखना है स्टार क्या होगा, मैंने कहा
complete by biflagellated zoospore that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella, sexual reproduction isogamous और क्या क्या होंगे एनाइसो होंगे, ओगैमस होंगे, ठीक है। यूनियन ऑफ गैमेट्स may be take place in water or during the ovarium. The gametes are periform यानी pear shape, pear मतलब क्या हो जाएगा नाशपाती के शेप का, ऐसे तो छोटा छोटा वाला खाते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे शेप का होता है, pear shape हो जाता है, ठीक है। pear shape होता है and pear two laterally flagella attached. The common form of the ectocarpus that Laminaria salvation and fuscus के क्या है एग्जाम्पल बेटा आपको कम से कम 4-5 बार लिखोगे तब याद होगा, एक बार नहीं एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल जैसे प्रोफायरा का ठीक है, लेमिनारिया और लेमिनारिया और सार्गरेशन यानी ये बिल्कुल है, ठीक है, क्या है बिल्कुल यानी तो खाने योग्य है। ये देखिए रोडोफाइसी में क्या यानी इसका कॉमन नेम क्या है रेड है। इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है फाइटोलेक्ट्रिन पाया जाता है, ठीक है, और इसका क्लोरोफिल इसमें कौन कौन सा है लेओनिन पाया जाता है, ठीक है, और इसमें फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है प्रोटीन और स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसका सर्वाल होगा सेलुलोज पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। इसमें जो फ्लैगेलेटेड नंबर पोजीशन होते हैं यानी फ्लैगेला के लिए यानी मैंने भी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है जब ये ओवैमस को करते हैं लेकिन इसमें फ्लैगेलेटेड ऑर्गन यानी जो लोकोमोशन के लिए होते हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके ना मेल में लोकोमोशन होता है और ना फीमेल तब रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। ओवैमस शो कर रहा है मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब मेल में भी नहीं फर्टाइल है फीमेलो नहीं फर्टाइल है, अरे बाबू जब क्या हो रही वाटर करंट से जैसे वाटर का दोनों बहाव रही उसी हिसाब से अपना क्या कर लेगा फर्टिलाइजेशन करेगा। समझ में आया कि जैसे मेल का यहाँ पड़ा है और फीमेल का यहाँ वाटर करंट में डायरेक्शन में आए तो ये क्या कर दिया दोनों, इसमें क्या हो गया पहले गैमेटोफाइट यानी गैमेट बनते हैं ना अटलांटिक चलता है, पहले गैमेट क्या होता है अटलांटिक होता है, अटलांटिक माने क्या अटलांटिक यानी गैमेट है। ऐसा नहीं है कि मेल चाहे तो जैसे अगर हम चाहें हम कह दें मुझे किसी फीमेल की जरूरत नहीं है मैं अपनी छोकरी अकेले बना लूंगा, आई कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफ थिंग लाइक मी ओन। अगर मैं कहूँ कि मुझे दुनिया में किसी फीमेल की जरूरत नहीं है मैं खुद अपनी समान संतानें बना लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग गैमेट हैं। हम लोग की जो गैमेट होती है बेटा क्या होती है अटलांटिक शो करती है यानी एक जल होता है, ठीक है, यानी एक दिन के लिए उसमें जल होता है वही तक सबसे इसमें दिया है हैप्लोइड प्लांटिंग यानी हैप्लॉइड शो हैप्लो और डिप्लो दोनों के बीच दोनों शो करेंगे कैरेक्टर आते हैं चलते कहाँ हैं कई सारे उसमें हैप्लोइड प्लांटिंग तो 3 एग्जाम्पल हैं। दूसरे क्या पोटासियम खाद जैसे KTLP एक यूनिट से बहुत अच्छा होता है कैल्शियम इससे प्रोटीन बनता है। हैप्लोइड प्लांटिंग जो है कम से कम 2 से 3 बनते हैं, मुझे देखना पड़ेगा बता दूंगा क्या काम चलिए इसमें आप मोनोफाइसी में रिप्रोडक्शन की जाते हैं सेक्सुअली जेनेटिक मोटाइल नॉट एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवैमस के कंप्लीट बाय द पोस्ट
कॉम्पोनेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन का होगा, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले की जो प्रोसेस होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? चार पाँच क्वेश्चन आता बहुत ज़्यादा चलते रहते। अगर 4 ही आ गया तो आपका कितने नंबर का हो गया? सर 16 से 20 नंबर का आ गया, 4 से 5 आ गया। 16 क्वेश्चन नंबर का होगा। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर आपको बेटा समझने में इजी इसलिए है क्योंकि आपने इसके पहले उनका डिवीजन पढ़ा होगा अगर जो फारस के साथ का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा ये ऑप्शन शुरू हो रहा है, सब जगह शुरू होगा, टाइम मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो फाइटिंग प्लांट है, ठीक है। यानी ये ऐसे प्लांट है जिसका एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, यानी इवोल्यूशन हुआ कैसे नहीं भाई, पहले तो एलगी था, पूरा एक्सपर्टिव होता था, ठीक है। और इसमें क्या था, एलगी को सब कुछ करने के लिए, रहने, खाने, पीने, सोने, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम पानी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, तुम रहो या ना रहो, सब अपनी संतान बढ़ानी है, तब हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो यहाँ की फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा पानी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, या ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में देखिए इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फी मतलब क्या हो गया, एम्फी मतलब और पियंस मतलब क्या हो गया, मिरर, यानी दिखाई देना या ऑफर करना। DER लेगा, मिरर मतलब दिखाई देना, ऑफर या ऑफर, यानी ये क्या है, ऐसा है, ये ट्रेस्टियस के भी बीच शो करते थे ना, क्योंकि इसी के बाद टेरिडोफाइटा आया था, यानी टेरेस्ट्रियल हो गए, यानी जो आपका वाटर में भी हो और कहाँ हो, लैंड में भी है, यानी ऐसे प्लांट जो एक्वाटिक हो। और बताइए क्या इनके पास क्लोरोफिल होते हैं? एक क्लोरोफिलस होते हैं, ठीक है। और बताइए कुछ, इनकी बॉडी थैलाइड होती है? ठीक है, थैलाइड। और क्या क्या ये एक रैकेट्स हैं? हाँ, एक रैकेट्स। और कुछ बताइए, ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक थी, यानी इसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, बताइए।
राइजोइड्स पाए जाते हैं। यानी रूट की जो रूट क्या है ऐसे स्टेप जान जैसे इसमें क्या है ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है नीचे स्मॉल यहाँ ऐसे रूट्स निकलते हैं ना, छोटे छोटे रूट्स निकलते नहीं हैं ऐसे, जैसे छोटे छोटे प्लांटों के रूट्स निकल नहीं जाते हैं जी। राइजोइड में रूट और लीफ का प्लेट होते हैं ना, राइजोइड होता है। जो ट्रू रूट्स जिसमें नहीं होते हैं आज उनको राइजोइड नाम दे दिया गया है, ठीक है। जैसे बताना सुनिए, जो ट्रू रूट एब्सेंट बोला हूं मैं ना, ट्रू रूट एब्सेंट होते हैं यानी ट्रू रूट नहीं होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे रूट्स होते हैं ऐसे, उसी को राइजोइड्स कह दिया जाता है। जैसे क्या होगा या मॉइस्ट एरिया यानी जहाँ नमी रहे वहाँ भी ये ग्रो करना है, ठीक है, या वाटर रहे तब भी ग्रो करना है। और स्केच और देख लीजिए, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक है, ठीक है। देख सो दिस टाइप फर्टिलाइजेशन वाटर एसेंशियल और फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। इतने फीचर्स जान गए, वाटर एसेंशियल और फर्टिलाइजेशन। या क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखिए गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं इनके गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ये एक बात समझ लीजिए, जो मेल होता है बेटा, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रेडियम, क्या एंथ्रेडियम। और जो फीमेल होगा वो आर्किमोनियम। आर्किमोनियम, ठीक है। मेल एंथ्रेडियम, फीमेल आर्किगोनियम। अब मेल
कप शेप में होगा, ठीक है। मेन फिगर में बता रहा हूँ, यहाँ पाए जाते हैं इसके मल्टी सोलर वाले क्या होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है। क्या होता है, फाइव फ्लैशलाइट एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, इसमें एक होता है एंथ्रोजॉइड मदर सेल है। क्या है ये, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, थोड़ी कुछ देखिए। एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल कहते हैं इसको बेटा, ठीक है। एंथ्रोजॉइड मदर सेल यानी ये सब कई सारे होकर के फाइव फ्लैशलाइट हो जाते हैं, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स फाइव फ्लैशलाइट हो जाते हैं। ये इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं और एक कप शेप का होता है, कप शेप होता है एम्फीबियम का बता रहा हूं, और आर्टिकोनियम का जो होता है ये फ्लैश शेप होता है। फ्लैश का शेप कैसे होता है, फ्लैश में ऐसे यहाँ कवर सेल होते हैं, चार्ट ऐसे कवर सेल होते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ऐसे सेल होते हैं। सेल होती है बेटा, एग होती है जो नॉन मिटाइल होती है। क्या होती है, नॉन मिटाइल होते हैं। और ये मेल गैमेटोफाइट है, क्या है, मेल गैमेटोफाइट है भाई, ये मेल का है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट, एक DNA है और एक DNA है। अब आप पूछोगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनिए। ये जो मेल है ना, जब वाइट फ्लैशलेटेड एंथ्रोजॉइड्स आ जाएंगे, से फाइव फ्लैशलेटेड आएंगे, तो जो यहाँ एक मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं आप जानते हो। तो यहाँ जो कवर सेल होते हैं, कवर सेल, एक कवर सेल हट जाते हैं, तो इसके जो ये होते हैं कवर सेल हटेंगे, तो इसके जो और आर्टिकोनियल सेल्स होते हैं, आर्टिकोनियल कौन सा सेल है, आर्टिकोनियल, ये डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। डिजेनरेट होंगे, यहाँ से आकर के इसके साथ यूज कर जाएगा, यहाँ न्यू जब यूज करेगा तो जाइगोट हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो बनेगा, लिख लो कहीं, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, स्पोरोफाइट्स बनते हैं, उसके बाद क्या होगा, स्पोर बन जाएगा, फिर स्पोर आपका हटाई हो जाएगा। समझ में आया, इस साइकिल है इसकी, क्या है, एक मिनट के लिए शॉर्ट समझ लूं, इसको समझ गए ना। आर्टिकोनियम और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या है, आर्टिकोनियम क्या है, जो ब्रायोफाइटा का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। यानी जो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब होता है बेटा ऐसे प्लांट, ठीक है, या यानी जो गैमेट बनाते हैं। गैमेट माने जो गैमेट, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, अगर गैमेटोफाइटा है तो प्लांट है, यानी प्लांट बना रहा है। और गैमेट्स मेल बनाते हैं, जैसे अब गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट बनने की प्रोसेस क्या होती है, फार्मिंग प्रोसेस ऑफ गैमेट्स, ठीक है।
या ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैमेट बनती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहती है। अब यहाँ प्लांट में चलते हैं तो गैमेटोजेनेसिस में तो आपका मेल का होता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट्स, मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट जो होते हैं मेल के यन होते हैं या हप्लॉइड होते हैं। फिर यहाँ में भी क्या होते हैं, फीमेल के क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हप्लॉइड होते हैं। यहाँ मेल की गैमेट क्या होती है, क्या होती है, एंथ्रीडियम होती है, आपको क्या, इसकी आर्किगोनियम होती है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ये क्या है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है। ये क्या है, लार्ज इन साइज है। इसमें एक यग सेल होता है, बेटा बताया था ना, इसमें एक यग सेल होता है। कवर सेल क्या होता है, यहाँ से जैसे एंथ्रोजाइट्स फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेट होता है, 5 फ्लैजेलेट होता है, 5 फ्लैजेलेट माने 5 माने 3, ठीक है। जब फ्लैजेलेटेड तो फ्लैजेलेट होगा आकर के, देखिए ध्यान से, 2 फ्लैजेलेट, एक लार्ज एक स्मॉल, 2 फ्लैजेलेट होकर के मोटाइल हो जाएगा। आगे इसके साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज कर गया, और जब फ्यूज कर गया तब क्या बनाएगा, फ्यूज करने के बाद क्या होगा पता नहीं, फ्यूज किया भैया तो जाइगोट बनाया, ठीक है। और जब जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनाएगा, स्पोरो, देखो ये है स्पोरोफाइट। देखिए जाइगोट टू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या हो गया, यहाँ जाइगोट डज नॉट शो मियोसिस डिवीजन, मियोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या होगा, व्हाट इज मियोसिस, देखो सेल का डिवीजन 3 से चलता है, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो प्रोकैरियोट्स में देखने को पाओगे आप, इसमें प्रोकैरियोट्स के जितने आर्किया मतलब सेल डिवीजन लेते हैं उसकी माइटोटिक होते हैं, माइटोसिस, ठीक है। फिर माइटोटिक, माइटोटिक इसमें लेसरटेरिया हो जाएगा, छिपकली होती है, ठीक है, उसमें माइटोटिक है। और मियोसिस यानी जो गैमेटिक सेल होते हैं, सर्मिनल सेल हो कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ से जाइगोट होता है, बेटा डायरेक्ट मियोसिस में पहले मियोटिक हो गए, ठीक है, मियोटिक हो करेगा उसके बाद मियोसिस हो करेगा। मियोसिस क्या है, मियोसिस का नाम तो फल रिडक्शन डिवीजन, उसमें नंबर क्या होते हैं, घटते हैं। तो देखिए एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा बेटा, अब आपका जाइगोट 2n है, जाइगोट क्या है, हप्लॉइड या डिप्लॉइड, हप्लॉइड, एम्ब्रियो क्या है 2n है, डिप्लॉइड है। फिर आपका स्पोरोफाइट्स आल्सो डिप्लॉइड, फिर स्पोर और हप्लॉइड। तो यहाँ हप्लॉइड जाके शुरू हुआ था, हप्लॉइड तक आके खत्म हो गया, यह लाइफ साइकिल, ठीक है। ये क्या है, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल जीवन चक्र, जहाँ से हम पैदा होते हैं, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, मर जाएं, खत्म हो जाएं, ठीक है, लाइफ साइकिल। कोई आदमी जो काटी में प्रोसेस चलती रहती है वो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल समझ में आया। पहले क्या होगा, गैमेट होगा, हप्लॉइड होगा, फिर बताया कि गैमेट में एंथ्रीडियम है मेल का, फिर आर्किगोनियम क्या है, फीमेल है, ठीक है। गैमेट है, फिर मोटाइल होते हैं, भाई मोटाइल है फिर मुंह करके जाएगा, मोटाइल नहीं होगा मुंह कहाँ करता, और ये है तो यहाँ से बाइफ्लैजेलेटेड स्पोरोजाइट्स, एंथ्रोजाइट्स बाइफ्लैजेलेटेड हो जाएगा, ठीक है। एंथ्रोजाइट मतलब सेल हैं, इससे बाइफ्लैजेलेटेड हो जाएगा, इससे उसमें बताना बोल रहा है, एक वेक्टर कैनाल सेल होते हैं, एक नेक कैनाल सेल होते हैं, फीमेल दोनों डिजेनरेट हो जाते हैं। वैसे पूछेगा, कुछ नहीं होगा, गलत नाम पूछेगा एग्जाम में। इसमें यहाँ एक जो नेक रहता है ना,
फीमेल में 6 से 10 नेट होते हैं, 6 to 10 नेट, ठीक है। नेक सेल कहते हैं इसको, यानी नेक कैनाल सेल कहते हैं बेटा, ठीक है। और इसको कहते हैं वेक्टर सेल, वेक्टर कैनाल सेल कहते हैं। ये दोनों सेल यहाँ से यहाँ जब यहाँ जो होता है कवर सेल होता है, COVER होगा सेल। जब कवर सेल ओपन होगा, कब ओपन होगा? जब मेल आएगा, मेल का वेक्टर आएगा तो ये दोनों डिजनरेट होगा, और यहाँ यह रहेगा, आपके एक्सक्यूज कर जाएगा। और जब एक्सक्यूज कर लिया तो क्या बनाया? जाइगोट। चलिए, जाइगोट बनाया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनाया। अब दे विल ट्रांस, ठीक है, ट्रांस होंगे, दे आर ट्रांस। उसके बाद स्पोरोफाइट, उसके बाद आपका स्पोर बन गया। अब आपका देखिए जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट तब यानी हैप्लॉइड है, और ये क्या है? डिप्लॉइड है। मैं हैप्लॉइड बोल रहा हूँ। चलिए फिर देखिए, अब ब्रायोफाइट का क्लास देखिए। हाँ जी, बेटा दो क्लास में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है पैटिक ऑक्सीड और एक है प्रायोगिक। पैटिक ऑक्सीड पैटिक मतलब होता है बेटा लीवर, ठीक है। पैटिक मतलब क्या होता है? लीवर। और ब्रायो का मतलब हो गया मॉस या मॉस, ठीक है। पैटिक यानी तो लीवर वर्ड का पार्ट, ठीक है। सुनता दे आप जान लो ऐसे, जानने की कोई जान नहीं तो आप जान लेंगे। चलिए दूसरे एक बार इस चैट को पढ़िए, यदि पता चले कि किसे पता चल गया चैट जी सर। फिर देखिए यहाँ से एक प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट, ठीक है। उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, इसलिए वो क्लियर हुआ करता था, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक एंडोफाइट एंड डाइवर्स development from the function of the sporophyte undergo reduction division, यानी meiosis। reduction division में बताया था meiosis होगा to produce applied spore। अब यानी जो प्रोड्यूस कर दिया किसको? स्पोर, यानी आपका जाइगोट से लेकर के स्पोरोफाइट तक बेटा डिप्लॉयड को करता है। और आपका उधर गैमेट दोनों में मेल और फीमेल का एम्ब्रियम, और यहाँ स्पोर, ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी गैमेट हैप्लॉइड से शुरू हुई थी, उसके बाद में स्पोर हैप्लॉइड तैयार होती है।
साइकिल आप जानते हैं क्या इसकी बात नहीं। इंद्रियो बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, गैमेट बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। स्पोरोकार्ड यानी स्पोर बनने की प्रक्रिया स्पोरोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। इतना बताना है। ये देखिए ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, बट सम प्रोवाइड फूड ऑफ द हार्वेसियस मैमल्स बर्ड एंड अदर एनिमल्स स्पीशीज ऑफ द स्पैग्नम a moss provide feed that had long been used as a fuel। जो provide feed यानी स्पैग्नम को feed भी कहा जाता है। स्पैग्नम को अगर क्या कहा जाता है, feed fuel कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्पैग्नम को feed fuel के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए as a packing material of the transshipment of the living materials because their capacity to hold water यानी इसकी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करके। आप लोगों ने देखा है इंग्लिश चलेगा अच्छे ज्यादा। ऐसा स्लोप पियर का कंसेप्ट पढ़ा, स्लोप पियर का। स्लोप पियर एक मंकी की तरह होता है ना, ऐसे ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करता है, अपने शरीर से एलगी जहाँ होती है ना, सुकाई जिसको कहते हैं, ग्रीन कलर में होती है ना, अपने पूरे शरीर से एलगी को चिपका लेता है। तो इससे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके प्रेडेटर होते हैं, ठीक है, जो शिकारी होते हैं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म स्लोप पियर कहते हैं, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट है स्लॉट पियर और एलजीबी आपस में कनेक्शन है इसका। स्लॉट पियर क्या करता है, जब उसका जो प्रेडेटर होता है शिकारी जब आता है ना, तो अपने आप को क्या करता, आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, जब 3 दोस्त थे तो एक शेर आ जाता है, दो को पेड़ पे चढ़ना आता था, चढ़ जाता था, एक पेड़ पे नहीं चढ़ पाता था, तो डेड की एक्टिंग करता था ना, जैसे वो डेड हो गया। और उसकी बॉडी पूरी एक्टिविटी नहीं करती थी, यानी उस तरह मार्कोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होता था, एनाटॉमी तो चल ही रहा नहीं होता था, तो शेर उसके पास जाता था, तो सोचता था कि एक पर्सन डेड हो गया, इसलिए उसको खाता नहीं होता, ठीक है। तो इस वक्त क्या करता है, एलगी को अपने शरीर लगा लेता है, लगा लेता है एलगी को, जो भी इसका प्रेडेटर देखता है सोचता है कि क्या है, कोई एलगी है, तो इससे उसका शिकार नहीं कर पाता। जो फिर देखिए Moses along with lichen are the first organism to colonize rocks, यानी Moses lichens के साथ, ठीक है। Rocks have got great ecological importance. They decompose rock making the substrate suitable for the growth of the higher plant. Since Moses form dense nets on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. इसका काम क्या है, soil erosion को बचाना। soil erosion का मतलब होता है मिट्टी का अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं उसको, यानी सॉइल क्षरण इसको कर सकते हो, सॉइल इरोजन, सॉइल कंपाइनिंग, यानी मिट्टी जब है कहीं तरह ना, तो मिट्टी इधर उधर बहने ना पाए, यानी जाने ना पाए। तो आप देखते हो, यानी क्या मॉइस्चरिंग एरिया में होना चाहिए, इसके लिए मॉइस्चर होना चाहिए, जरूरी है। तो सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण होने से मिट्टी अपवर्तन से भी बचाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन में भी हेल्प करता है, जैसे फॉरेस्ट सॉइल इरोजन में हेल्प करता है। यानी सब अगर देखिए कभी अगर बहुत बड़ा कोई फॉरेस्ट रीजन है और इधर से कहीं से पानी आए, यानी जो इकोज़ोन होता हो, ठीक है, इकोज़ोन यानी जो जोन के बीच का जो है इकोज़ोन एरिया है, तो आप देखते हैं प्लांट जो होते हैं, अगर जो पानी के मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है, घास वास किसान होता है तो मिट्टी का बहाव होता है। अगर आप देखिएगा
होने लगे और यहाँ बहुत सारे घास लगे हुए हैं, यानी घास लगे हुए हैं, तो मिट्टी आती है यहाँ रुक जाती है, वाटर के साथ फ्लो करने लगते हैं ना ये सॉइल, तो वहाँ आके वो बेकार उसको सॉइलाइजेशन करते हैं। ये सॉइलाइजेशन का भी काम करता है। पार्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू लिवर वेट एंड मॉसेस। लिवर वेट देखिए क्या है, लिवर वेट में एक इसका एग्जांपल है एक्सिया और मैग्नीशिया, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है क्या एक ही है जाति में, इसका एग्जांपल एक्सिया है। RIECIA मैग्नीशिया एंड मैग्नीशिया लिवर वेट। अब देखिए एक्सिया और मैग्नीशिया में देखिए जो इसके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए लिवर वेट जो इज द मोस्ट सैडी हैबिटेट, ये कहां ग्रो करती है, सैडी हैबिटेट। सैडी हैबिटेट मतलब क्या, जहां छाया आया होता है, ठीक है, छाया आया रहता हो वहां ग्रो करती है, यानी इसके ग्रो का हैबिटेशन है। सच है बैंक में आता है स्ट्रीम, बैंक मतलब क्या हो गया, किनारा, ठीक है। स्ट्रीम यानी किनारे पे, कहां, तालाब के किनारे पे, काई वाई के जहां बरस काई वाई रहता है ना, ग्रो कर जाती है बैंक, ठीक है। बैंक का स्ट्रीम मर्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, ठीक है, और बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क ऑफ ट्रीज मतलब क्या हो गया, पेड़ के छालों वालों पे क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। एंड डीप इन द रूट, और डीप इन द रूट, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ जो नीचे कर जाती हैं वहां भी ग्रो कर जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वेट इज थायराइड, क्या होती है इनकी बॉडी, थायराइड होती है। एग्जांपल मैग्नीशिया, आप देखिए एक्सिया मैग्नीशिया दोनों एग्जांपल है लिवर वेट का, ठीक है। द थायराइड इज द डॉक्यूमेंटरी एंड कोजी अपीयरेंस सिस्टम ये लीफी कोई इसका एग्जांपल पहले देखिए, ये समझना है। हैबिटेट ऑफ मांझी में कहाँ ग्रो करता है, कहाँ कहा जाता है। अब इसमें जो थैलस आप देख रहे हैं, थैलस फीमेल और मेल का, एक होता है सीमा का, ठीक है, और एक होता है सीमी। सीमे से क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है, और सीमा से अकेला होता है, ठीक है। सीमे और सीमा यानी सीमे अकेला और सीमा कई सारा, कुछ एक ऐसे बना होता है, स्टार का होता है। जो एनसीईआरटी में बना हुआ है उसमें इस तरह बना रहा हूँ मैग्नीशिया, ठीक है। जब मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे आप, देख लीजिए। जब यहाँ क्या होगा, एक स्टार से एक फिलामेंटस पे जो एक जुड़ा होगा, अगर एम्फिडियम है, क्या है इसमें दिया है, देखिए एम्फिडियोकोर। अगर एम्फिडियोकोर है तो आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे एम्फिडियोकोर इस तरह होता है, ऐसे 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 होता है, ठीक है। एम्फिडियोकोर, एम्फिडियोकोर इसमें ऐसे फीमेल का भी देखिए, और फीमेल में क्या क्या होगा, आर्किनो क्या होगा, आर्किनोनियम होता है ना फीमेल का, आर्किनोकोर होता है वहाँ, और वो किस तरह होता है, इस तरह से देखो ऐसे जुड़ा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। और जीवन तत्व जो है इसमें आप देख रहे हो बेटा, सीमेन तत्व क्या होता है, एक स्टार से, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का, ध्यान से यही ऐसे स्टार से ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर में, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर में। अगर एक ऐसे जुड़ा है, केवल एक है तो जीमा जीमे, एक है तो सीमे, और अगर इस तरह जुड़ा है ऐसे एक की तरह, जैसे 8 बनाया था तो सीमे कब हो जाएगा, ऐसे देखो
सिंगल में ऐसे जी में हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह है ऐसे या इसको ऐसे बना, मैं एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हूँ, ऐसे बना है, मैं ऐसे बना हूँ, यानी यहाँ मेकअप इसमें आप देख लो ऐसे होने के बाद ऐसे पढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा सीमा कप, ठीक है। और ये अकेला है तो क्या है सीमे, ठीक है। एक है यानी सिंगुलर और प्लूरल, समझ में आया अब? ऐसे ये मेल का किसका है ग्राफाइट में, यहाँ देखो जिसपे आर्किन्यूक्लियस को है वो क्या है बेटा फीमेल का है मध्यस्थया, और जिसपे एंथोन्यूक्लियस को है क्या है मेल का, समझ गए? और यही क्या होता है यहाँ राइजोइड्स डेवलप होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स मैंने बताया था इसमें रूट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा पन्नियां से तो आ गया उससे देखो ऐसे तो ऐसा डेवलप दिखते हैं। और एक कलर भी ग्रीन होता है बेटा, सीमा का जो लगा है ग्रीन है, कैसा है हरा हरा कलर में देखेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से सुनिए। डिओवर्ड मध्यस्थया हो गया यहाँ तक। फॉर एग्जांपल द थैलस इज द डॉक्यूमेंट्री क्लोजली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, द लीफी members have tiny leaf-like appendages in two rows of the stem-like structure. Asexual reproduction in Eoverworld takes place by the fermentation of thyli, यानी थैलस का, ठीक है, thyli asexual, और the formation of specialized structure called क्या है सीमे कहते हैं, यानी सिंगुलर क्या है सीमा है, ठीक है। The सीमे are green, यानी क्या होता है ग्रीन, मैंने बताया ना हरा होता है। मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है, एसेक्सुअल बड बड मतलब क्या होता है बड जैसे हाइड्रोजन में बड रहता है। एसेक्सुअल बड which develop in the small receptacles called zyma cup located on the thyli में located the zyma cup becomes detached from the parent body of the germinate to the new individual। ये क्या करता है न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर द प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैली। सेक्सुअल में क्या मेल और फीमेल या तो एक ही थैली होंगे या तो अलग-अलग थैली में प्रेजेंट होंगे, यानी या तो यहाँ यही मेल फीमेल होंगे या तो अलग-अलग हो जाएंगे मेल एंड फीमेल। The sporophyte is differentiated into a fruit, seta and capsule। जो स्पोर होते हैं फिर वही स्पोर क्या हो जाते हैं, ये क्या है फ्रूट, सेटा और कैप्सूल। फ्रूट सेटा कैप्सूल ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। फ्रूट सेटा कैप्सूल स्पोर भी डिवाइड होते हैं ना। प्रोड्यूस जितना कैप्सूल का स्पोर जनरेटर फ्रॉम द फ्री लिविंग एंथ्रोपाइड। और मॉसेस का आपको मैं चीज बताऊंगा, मॉसेस का इसमें क्या ही नहीं है। मॉसेस में एक बार एक शॉर्ट समझ लीजिए। मॉसेस में क्या होता है ना, इसमें लीफ जो होता है ऐसे ऐसे स्पाइरल से, इसके जो प्लांट होते हैं एक बार देखिए, यानी इसके क्या करते हैं प्लांट, पहले यहाँ पर प्रोटोनेमा नहीं दिया हुआ है। प्रोटोनेमा शब्द का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेमा का मतलब होता है ऐसे ग्रो करता है, ऐसे मिला हुआ है ऐसे, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ से लीफ बनना शुरू हो जाएगा, क्या समझिए। इसमें मॉस की बात बता दूँ ये बेटा, ऐसे एक प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा भी इसमें देखेंगे आप, ठीक है। प्रोटोनेमा ऐसे बनेगा, फिर यहाँ से लीफी स्टेज शुरू हो जाएगा। क्या होता है स्टेज, लीफी स्टेज, यानी लीफ के बनने की प्रोसेस। इसके लीफ इस तरह बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे कोई प्लांट है तो ऐसे 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 आप देखिएगा, जैसे स्पाइरल से, जैसे ये है यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, ऐसे ऐसे होते नहीं है किसी किसी के भी। कोई प्लांट है ना ऐसे ऐसे चारों ओर सब ऐसे ऐसे चलते हैं ऐसे, यानी इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे, ये वहाँ ऐसे है, फिर इधर से भी, फिर इधर से भी, फिर इधर से भी, फिर इधर से भी, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे। जैसे आप लोग उसको
इधर भी फिर ऐसे 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 चलते रहते हैं, स्पाइरल सेल पे चलते रहते हैं, इनके लीफ ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है, मोसिस के। इसीलिए कहा था कि फिगर उधर है और अच्छा लगता है। पहला स्टेज देखिए, आपको बताया ना कि ऐसे जमीन ऐसे नीचे पड़े रहते हैं, जिसे जब धीरे धीरे स्टेज आएगा चलिए बताएंगे। इसमें भी प्रोडक्शन हैबिटेट वही होगा जैसे उसका था। आप लोग